क्या आपने कभी सोचा है कि एक मछुआरे का बेटा जो बचपन में अखबार बेचता था, एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा? आज हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनकी कहानी हर भारतीय को प्रेरणा देती है। वर्ष था 1931, स्थान रामेश्वरम, तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन बना। नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका परिवार साधारण था। पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थीं। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही अब्दुल कलाम बहुत अनुशासित और जिज्ञासु थे। स्कूल के बाद वे रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचते थे ताकि घर के खर्च में मदद कर सकें। लेकिन थकान के बावजूद एक चीज कभी नहीं रुकी, उनकी पढ़ाई। माँ, कलाम बेटा, थक गए हो क्या? कलाम, नहीं अम्मी, जब तक सपना बड़ा है थकना मना है। कलाम पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने रामनाथपुरम स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी की डिग्री ली। लेकिन उनका असली सपना था विज्ञान की ऊंचाइयों को छूना। इसी जुनून ने उन्हें पहुंचाया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT). यहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। लेकिन MIT में पढ़ाई सस्ती नहीं थी। जब फीस भरने के पैसे नहीं थे, तब उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए। बहन ने कहा, तू सिर्फ पढ़, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। ये त्याग कलाम के जीवन को नई दिशा दे गया। MIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में काम करना शुरू किया। लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। फिर आया वो मोड़ जिसने उन्हें बदल दिया। उन्हें बुलाया गया इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को डिजाइन किया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत थी और इसके पीछे था अब्दुल कलाम का सपना। उसके बाद तो कलाम मिसाइल टेक्नोलॉजी में ऐसा डूबे कि उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलें उनकी अगुवाई में बनी। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता में भी उनका बड़ा योगदान था। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, अब भारत परमाणु शक्ति बन चुका है और इस उपलब्धि का श्रेय डॉक्टर कलाम को जाता है। उनकी ईमानदारी, सादगी और देश के प्रति समर्पण ने उन्हें हर भारतीय का चहेता बना दिया। 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पद संभाला। जहां पहले राष्ट्रपति राजसी ठाठ में रहते थे, वहीं कलाम ने एक मिसाल कायम की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की बग्घी नहीं ली, AC गाड़ी नहीं मांगी और अपना वेतन छात्रों की शिक्षा के लिए दान कर दिया। वे राष्ट्रपति होते हुए भी बच्चों से मिलते, स्कूलों में जाते, छात्रों को प्रेरित करते। छात्र, सर, आप इतने बड़े होकर भी इतने सरल कैसे हैं? कलाम, बड़ा वही होता है जो बड़ा बनने के बाद भी छोटा बना रहे। कलाम साहब का जीवन बहुत ही सादा था। ना कोई धन संपत्ति, ना घर, ना गाड़ी। उनके विचार थे, सपना वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपना वो है जो हमें नींद ही नहीं आने देता। वे कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। 27 जुलाई 2015 शिलांग में छात्रों को संबोधित करते हुए मंच पर ही उन्हें हार्ट अटैक आया। उन्होंने अपना आखिरी समय भी बच्चों को प्रेरित करते हुए बिताया। पूरा देश रो पड़ा, लाखों आंखें नम थीं, लेकिन साथ ही गर्व था कि ये वही कलाम थे जो अखबार बेचते बेचते पूरे देश का सपना बन गए। आज भले ही कलाम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन, उनके विचार, उनका संघर्ष हर युवा को ये सिखाता है कि कोई भी सपना असंभव नहीं है। छोटे शहर का बच्चा हो या गरीब घर का, अगर इरादा बड़ा हो तो हर मंजिल तुम्हारी है। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो डॉक्टर कलाम की तरह हार मत मानिए, संघर्ष कीजिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो जरूर शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहें।